What up everyone? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया मास्टर सीरीज ग्रैंड फाइनल्स डे 3। माय नेम इज क्लैट, मेरे साथ है ओशन। कैसे हैं आप ओशन? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज को लेकर के कि जो एक्साइटमेंट स्टार्ट हुई है ना आज के दिन से वो एंड तक रहेगी ही रहेगी। जिस तरीके से ये टीमें अब पम्प्ड अप हैं, आई एम 100% श्योर दे वांट टू शोकेस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन। और ये तीसरा दिन है। आज पहले 2 गेम्स के बाद हम अपना 50% जो रास्ता है वो पूरा कर चुके होंगे और आज का दिन कहीं ना कहीं ऐसा दिन रहता है। डे 3 इज द डे ऑफ केओस, डे ऑफ कमबैक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। एग्जैक्टली इट इज। आज खेलेंगी वही 16 टीम, बट हर टीम का मोटिव होगा अलग। ग्लोबल चाहती है कि भाई वो लीड बना ले, गॉडल चाहती है कि वो लीड को कम कर कर ऊपर आने की कोशिश करे, मिडफील्ड की टीम कोशिश करे कि भाई पोडियम में आ जाए, टॉप 3 की कोशिश कर सकते हैं। बट जो टीम्स है बॉटम पे लाइक इनसेन, 8-बिट, OR, उनको एक मेजर जंप की जरूरत है। मेजर जंप मतलब 4 गेम में कम से कम 70-80 पॉइंट, तभी जाकर वो एक पोजीशन में आ पाएंगे जहां पर वो ट्रॉफी के लिए लड़ पाएंगे। 7 बार #2 टीम सोल Oh, yes. की भी कोशिश रहेगी कि आज वो #1 आ सके। एक कर्स बन चुका है इस टीम के साथ ये #2 अभी के लिए और इस टीम की पूरी कोशिश रहने वाली है। आप देखिए कल पहला गेम इनका ही था बट वहीं पर डेल्टा पीजी की एक हल्की सी मुस्कुराहट और उस मुस्कुराहट ने कहीं ना कहीं इनकी रात की नींद जरूर छीन ली थी। अब आज का दिन देखते हैं क्या फिर से केमिन चिकन से शुरुआत करती है और ग्लोबल चिकन पे खत्म करती है या फिर कुछ और। गॉड लाइक मिरामार्स इनके अच्छे रहते हैं। अब देखते हैं क्या रह पाता है। बट ये खिलाड़ी पार्थ गर्ग डेल्टा पीजी, ही नोज हिज स्टफ। You know, after that execution, after that master play, कॉन्फिडेंस देखने को मिला था। केमिन के बाकी मैचेस उस हिसाब से तो नहीं गए बट उन्होंने उस मैच के अंदर ढेर सारे पॉइंट कमा लिए थे। अभी देखिए ओवरऑल रैंकिंग के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट के पास 18 पॉइंट्स का एडवांटेज है। मेरे हिसाब से एक गेम का एडवांटेज ले सकता हूं मैं, बिकॉज आपके पास एक गेम फालतू आ चुका है। वहीं पर जो टीम्स बॉटम पे है, एनिग्मा गैलेक्सी, 8-बिट, ब्लाइंड, एनिग्मा गेमिंग, OR, ये बहुत ज्यादा नीचे, बिकॉज इनके पॉइंट्स है ऑलमोस्ट 30-40 और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इनसे इनटू 3x ऊपर आ चुकी है। सो दे हैव टू पेस अप, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बट यस, मैच नंबर 9 हमारे ग्रैंड फाइनल्स का रैंगल हो चुका है चालू। मैप की ट्रेजेक्टरी आपके सामने, लिपोवका से सीधा प्रिमोर्स्क एंड मिलिट्री बेस के बीच में आपकी मैप की ट्रेजेक्टरी खत्म होते हुए दिखेगी। टीम्स इनसेन एंड गॉडल जो जॉर्जपल, हॉस्पिटल एंड सिटी की तरफ फोकस करती है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं आज एमवीपी रैंकिंग में वो सर्वाइवल टाइम भी हम लेकर के आ चुके हैं। एक प्रॉपर फॉर्मूला रहता है 40% वेटेज टू द डैमेज, 40% वेटेज टू सर्वाइवल टाइम एंड 20% वेटेज टू फिनिशेस और उसी के बेसिस पर ये रैंकिंग रहती है। 3.42, 3.13 जॉनथन और गॉबलिन के बीच का ये फासला है, लेकिन 2.82 रख करके कल के दिन में 2 बार एमवीपी बन करके रोनी भी खुद को उस रेस में लेकर के आ रहे हैं। यस, लिपोवका से पेरिपियर प्रिमोर्स्क तक का हमारा फ्लाइट पाथ, मिलिट्री बेस हमें पता है कौन सी टीम जाने वाले, केमेन वहां जाती नजर जरूर आएगी। ओरंगुटान पेरिपियर के पीछे के एरिया पर वो जो 12 पैक्स रहते हैं वहां जाएगी। बट इनका एरंगल देखिए, एवरेज प्लेसमेंट पॉइंट लगभग 7 पॉइंट का एक एवरेज छू करके लोग चल रहे हैं। 7 पॉइंट का मतलब हो जाता है टॉप 4 टॉप 5 में तो आ ही रहे हैं एरंगल्स में। हर मैप के अंदर एक अच्छा पोजीशन जरूरी है। बट ये देखिए आपके सामने टीम ओरंगुटान गेमिंग वीकली क्वालिफायर्स और हमारे जो पहले के 3 हफ्ते थे वहां पे टीम का दबदबा था। डे 1 इन्होंने अच्छा खेला, डे 2 के अंदर थोड़ा सा लोग हैं, अभी के लिए ये टॉप 5 के अंदर अपनी जगह बनाए बैठे हैं। बट जैसे जैसे गेम जाएगा गैप बढ़ सकता है, तो दे हैव टू आल्सो नो बी ऑन द ए गेम। कोई मौका नहीं देना यहाँ पे दुश्मनों को, कोई भी टीम को यहाँ पर अब एक एडवांटेज बनाने का। बट सर्कल इज ट्रिकी, सर्कल इज हार्ड और टीम्स लाइक घटका कंपाउंड्स में उतरती है सोल, उनको एक एडवांटेज होने वाले। क्वेरी पे जब यहाँ पे टीम उतरेंगी ओरंगुटान, उनको भी डिसेंट एडवांटेज होगी। बट जितनी भी टीम्स बाहर है, जैसे यशनैप हो जाना, फिर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स आती है, शेल्टन एंड मैंशन के नाम से एनिग्मा गेमिंग आती है, इनको करनी पड़ेगी फटाफट रोटेशंस। परसों के दिन का आखिरी गेम सर्कल मिल्टा पे था। एक्सो का घर था, हालांकि एक्सो जीवित नहीं थी, कैपिटलाइज नहीं कर पाए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का चिकन। कल के दिन का आखिरी गेम सर्कल यासनाया पे था, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के घर पे आया था, कैपिटलाइज किया ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का चिकन। आज जैसे आसार हैं सर्कल गतका के आसपास लग रहा है। सोल, क्या वो #2 हटेगा, ऊपर जाएंगे या नीचे, देखने वाली बात होगी। अभी टॉप 3 में है गॉडल और सोल के सेम पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 112। आज मैं बात कर रहा था खिलाड़ियों से और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने बोला कि आज हम 50-60 अंकों की लीड रखना चाहते हैं। विल प्ले द वे वी वांट टू और उसमें एक अच्छी लीड रख करके अपने पास ऐसे इस तरीके से रखें ताकि कल कोई दिक्कत ना हो और अगर एक दिन खराब भी गया तो फाइनल डे में ट्रॉफी आए हमारे पास। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy.
बहुत सही बात बोली है यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर ने, जैसा ओशन ने बताया अभी, बिकॉज उनके पास वो एडवांटेज 18 पॉइंट का एडवांटेज मैं मानता हूँ कि कंसिडरेबल एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आपका हाँ। एक आधा गेम लेफ्ट राइट हो भी जाता है, देन अगली गेम के अंदर उन गलतियों पे काम कर कर आप वापस आ सकते हैं। आज के दिन के आखिरी तक ग्लोबल का एक ही मोटिव होना चाहिए ग्लोबल स्पोर्ट्स का, कि जो वो 18 पॉइंट्स है ना, कुछ भी कर कर 30-40 पॉइंट हो जाए, जिससे कि उनका जो डे 4 होगा, डे 5 होगा, उसके अंदर थोड़ा सा आप कहते हैं ना रिलक्टेंट हो सकते हैं, गलती कर सकते हैं। बिकॉज अगर बिल्कुल टाइट रहेगा गेम, देन गलती करते ही आप पीछे हो जाओगे। अगर आपके पास एडवांटेज होगी, आपके पास पॉइंट डिफरेंस होगा, आपके पास लीड होगी, देन वो गलती आप अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल सही यहाँ पर। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी देखिए, इस ट्रिपला बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं? ट्राई बाइक, ट्रिपला, क्या बोलते हैं? ये शोले वाली है। हाँ, शोले वाली बाइक, ठीक है। स्काईलाइट के खिलाड़ी इस शोले वाली बाइक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जय वीरू और उनके साथ एक और। ये इसका जो वो है ना, मैं अलाइनमेंट थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, बिकॉज द मोमेंट नहीं यू तो- गो फॉर अ कर्वेचर पूरा लिफ्ट हो जाता है। अब तो सेंटर ऑफ players- ग्रेविटी पे बात करेंगे हम क्या? नहीं 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 नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज आप चुप रहिए। देखिए, मैं ये बोलने वाला था कि वो टायर अगर आप बर्स्ट कर दे तो थोड़ा ठीक रहता है। हाँ, वो मैं तो बस जो इतनी सी नुस्खे बात हमारे बोलने प्लेयर्स वाला के पास था। नुस्खे। वो मैं बस इतनी सी बात बोलने वाला था, बट कोई बात नहीं। खैर, सोल के खिलाड़ी मैंने अब उस फील्ड में लेकर गया ना ओशन आपको, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ, सोल के खिलाड़ी अभी के लिए, मुझे इस गेम में भी काफी मजा आता है देखिए, बट खैर, सोल के खिलाड़ी अभी के लिए अपना, मुझे मेरी लाइन कंप्लीट करने दीजिए। सोल के खिलाड़ी अभी अपनी क्या हो लूट गया? आराम से कर रहे हैं गत्का के एरियाज पर। गॉब्लिन, इनको M16 मिली है। वंस अगेन 2.1 का जो अपडेट है उसके ऊपर हम लोग ये गेम खेल रहे हैं, एंड आपको भी पता है 2.1 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। पूरे कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री का सबसे पहला नॉकलिंग से एमआर का कल AKOP ने भी किया था मिरामार में। Introducing the new Hyundai Venue. वो जो वेपन था वो एयर ड्रॉप से उठाया था एक्सप्लिसिट ने, लेकिन वो खत्म हो गए थे और AKOP ने उनके क्रेट से उठाया था। मैं उनकी स्टोरी देख रहा था और वहां पर भी उन्होंने काफी खुशी से डाल रखा था। एंड सच में वो जो वेपन स्वे आता है ना बाद में, वो बहुत ज्यादा है उस वेपन का, बट एट द एंड द प्राइस इसकी आपको एक वो डैमेज करने का मौका मिलता है। बट जैसे हमारी जो AMR है, लिंक्स AMR, उसकी तरह एक और एक्सक्लूसिव चीज़ है यहाँ पर जो ग्लांस लेकर आया है। आपको क्या करना है, live.glance.com पे जाना है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है और आपको मौका मिल सकता है आपके मास्टर जो हमारे मास्टर सीरीज में खेल रहे हैं उनसे एक पर्सनली साइन टी-शर्ट जीतने का। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ओशन को तो सबकी चाहिए, बट आफ्टर दैट लास्ट गेम जो हमने कल देखा था, पहला इरैंगल, उसके बाद तो आई वांट अ टी-शर्ट फ्रॉम डेल्टा। मैं तो सब प्लेयर्स को एक्चुअली बोल चुका हूँ, और देखिए मैंने 64 खिलाड़ियों को बोला है कि मुझे आपकी टी-शर्ट चाहिए, बट जितने भी देंगे देखिए अब वो उनकी श्रद्धा है, जैसे भी वो करना चाहें। एंड उसी के साथ साथ पीछे बस गिव अवे भी चल ही रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड में आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि आप एक साइन टी-शर्ट इन मास्टर्स से ज़रूर ले सकते हैं। वो जो लिंक रहेगा उस पर जाइए ज़रूर, एंड यू कैन गेट एवरीथिंग दैट यू वांट। आई मीन एवरीवनस गोना बी अ विनर। एग्जैक्टली, विन विन सिचुएशन, हमारे प्लेयर जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, इतना बड़े एंटरटेनमेंट में मिल रहा है और आपको भी मौका मिल रहा है यहाँ पर कस्टमाइज भी कहते हैं ना साइंड टी-शर्ट जीतने का। बट गेम के अंदर करेंगे वॉपसी, टीम ने कर दिया रोटेशन स्टार्ट, बिकॉज यू नो द डील, बिकॉज यहाँ पर ब्लू जोन का कोई इंतजार करना पसंद नहीं करता। TPP का माहौल है यहाँ पर, पोजीशन पे टाइम पर पहुंचकर पोजीशन होल्ड करना इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, नहीं तो मुश्किलें ऐसी बनती हैं कि उस सबब से बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है इन सब खिलाड़ियों के लिए। लेकिन अभी ये लोग अगले सर्कल के लिए मूव करेंगे। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. अब कल के दिन देखिए सर्कल था ग्लोबली स्पोर्ट्स पे आखिरी गेम में, तो वो यासनाया से हिले भी नहीं ज्यादा, लाइक बहुत डिसेंट से एरिया पर थे। लेकिन अब सर्कल उनसे दूर है, क्या वो एक नॉर्दर्न रोटेशन लेंगे या फिर टीम्स के बीच में से जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चुनौती भरा हो सकता है उनके लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इनसेन जहाँ से मूव कर रही है उनके काफ़ी करीब निग्मा गैलेक्सी देखने को मिल जाएगी, थोड़ा आगे उनके 8-बिट देखने को मिल जाएगी। हमारे सामने मैप आ चुका और इसी में जो कॉन्वर्जेशन थी, आपने डेल्टा की बात करी थी थोड़ी देर पहले, डेल्टा अपनी टीम से बिल्कुल आगे जा चुके हैं। अपनी टीम के लिए मैं बोलूँगा एक स्काउट का रोल अदा करते नजर आ रहे हैं, जो एरिया स्काउट कर रहे हैं और अपनी टीम को बुला भी लेंगे। ये तो 100% तय है कि ये जो जोन है ये उस मिडल आइलैंड की तरफ को जाता नजर आएगा। गत्का क्वेरी के बीच में कहीं, गत्का क्वेरी पोचिंकी के बीच में कहीं जा सकता है, तो केमिन उसी एरिया को होल्ड करेगी। बट एक्सो गोइंग फॉर द स्लो रोटेशंस, रेवेनेंट गोइंग फॉर द स्लो रोटेशंस, लेट्स सी किसके लिए ज्यादा कारगर रहता है।
अभी भी जो टीम अपने ड्रॉप पे ना दे वांट प्ले एजेस फॉर श्योर। आपने कल ही बोला था कि यहाँ पे जो सेंसे उन्होंने बोला है कि मैं अपनी टीम को तैयार कर रहा हूँ एजेस खेलने के लिए, बिकॉज सेंटर पे खेलना बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुका है और हर टीम उसी भेड़ चाल में चल रही है। यस, कभी कभी काम करता है, कभी कभी आखिरी में प्रॉपर स्लैमिंस भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बट आज इनसेन का अलग ड्रॉप करना गॉडल को करेगा हद से ज्यादा फायदेमंद प्रूफ, क्योंकि अब जब वो रोटेट करेंगे थोड़ी तरफ सेंटर की तरफ, उनको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। आसपास जो टीम्स है वो एफएस है, एनिग्मा और स्कारलेट है, जो काफी ज्यादा दूर है। मतलब जॉर्जियो पुल के बाद सीधा आपको रुइंस के आसपास वो टीम दिखेंगी, देन वो एवरेस्ट के तरीके से रास्ते से आकर एक पॉइंट वो होल्ड कर सकते हैं। और वो पॉइंट मुझे पता है, एवरेस्ट के नीचे जो छोटे मोटे घर होते हैं वहां पर एक रिज एडवांटेज होता है और आप पूरा कंट्रोल ले सकते हैं उस एरिया का। प्रॉपर एरियाज का आप आराम से कंट्रोल अपने लिए बना सकते हैं। गमला बॉय अभी के लिए अपना थ्रोएबल्स देखते नजर आ रहे हैं। एक चीज मेरे दिल को हमेशा ठेस पहुंचाती वो ये रहता है कि स्टन ग्रेनेड हर किसी के जो आप नीचे नंबर्स देख सकते हैं वो शून्य ही रहते हैं। कभी कोई भूला भटका होता है जो एक लेकर के बैठता है, एक से ज्यादा तो कोई स्टन उठाता भी नहीं है। हालांकि स्टन का जो महत्व रहता है काफी ज्यादा रहता है। सोचिए अगर आपको किसी शैक में जाना है या फिर किसी घर में आपको मे बी एक फेक आउट करना है, आपके पास मे बी फ्रैग ग्रेनेड है नहीं, आप बस स्टन डाल दीजिए, फुटस्टेप तो आएगा एटलीस्ट और उससे पता चल जाएंगी चीजें। मतलब अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना एक अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ओशन, लेट्स सपोज आप मेले रश करो, मैंने बोला भाई ओशन जा रहे थे, अगर मैंने आपको सपोर्ट दिया संजय, अंदर जाकर आपका थ्रेट जीरो हो गया, आप आराम से फ्रैग आउट कर सकते हो। अभी तक उस पे आई नहीं है, बट यस जिस तरीके से चीजें बदलती है हमारे पे ग्रास्प करते हैं, एक टाइम आएगा कि इतना कोऑर्डिनेशन बन जाएगा कि जब भी डुओ में भी खेलेंगे, स्प्लिट में भी खेलेंगे, दे विल बी यूटिलाइजिंग स्टन ग्रेनेड फॉर श्योर। मुझे लगता है शायद अगर स्टन का मे बी थोड़ा टाइमिंग ज्यादा हो जाए, और ज्यादा तो देखें नहीं हो जाता है एग्जैक्टली तो अगर 1 सेकंड या फिर मे बी 0.5 सेकंड अगर एक्स्ट्रा बन सकता है, मे बी शायद प्लेयर ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। बिकॉज छोटे मोटे घर होते हैं, कभी घरों के अंदर पैनिक रूम्स होते हैं, उनके अंदर अगर आपको मूव करना है स्टन करके आप सीधा आगे जा सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। बट अभी के लिए ये सर्कल का जो शिफ्ट रहेगा, देखना ये है कि इसके बाद कौन सी टीम अपने आप को सही पाएगी। यहाँ पर एक प्लेयर एनिग्मा गेमिंग के बाहर होते हुए बिल्कुल मौका तक नहीं मिला और इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर उनको फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया। नॉट एन आइडल सिचुएशन, बिकॉज एनिग्मा गेमिंग ने डे 1 के अंदर दे प्लेड गुड, उनके पास अच्छे पॉइंट्स थे, बट इफ यू वांट टू स्कोर गुड, अगर आपको चाहिए कुछ फ्री यूसी, देन आपको क्या करना है, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, लोको पे जाना है, वहां पर भी हमारे जो क्रिएटर्स हैं और वहां पर मास्टर सीरीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, क्विजेस चल रहे हैं, एक्टिविटीज हैं, तो जाइए, रोज 300 विनर जीतने का मौका है यहाँ पर। इनसेन आदि हैज टू बी इनसेन अगर वो बिल्कुल आगे आ रहे हैं, एक्सो के खिलाड़ियों के काफी करीब। फियर्स एक तरफ नजर जरूर गड़ा करके बैठे हैं, सेंसे भी पता चल चुका उनको कि खिलाड़ी यहीं पर है। इनसेन के खिलाड़ी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, आदि को किया जाएगा डाउन और इंस्टेंटली फिनिश। एक्सो फियर्स अपनी टीम के लिए फिर से शुरुआत करते हुए, और एक्सो ने देखिए एक समय पर ये लोग मिल्टा के एरिया पर थे, सीधा खुद को 12 पैक्स के अराउंड लेकर के आए, बहुत सही तरीके से मूवमेंट इन्होंने करी है। बाकी इनसेन के खिलाड़ियों को समझ में आ चुका है कि नहीं, हमें इधर आना ही नहीं है, इधर का एरिया देखना ही नहीं है। एक खिलाड़ी के नुकसान पर इनसेन आगे जाती नजर आएगी, बट पंक अगर किसी को स्पॉट कर लिया बीच में तो और नुकसान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी के लिए होगा नहीं। ओशन, आपको नहीं लगता कि आजकल बहुत सारे लोग एक्सो का स्टैट ही थोड़ा सा घुमा रहे, बट हाँ दलजीत नॉक हो गए, फाइट अच्छी खासी चल रही है यहाँ पर। इनसेन भी शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सो के पंक और बाकी की टीम पीछे 12 पार्क्स के आसपास है, बट इनसेन ने एक एरिया होल्ड जो कर रखा है, दिस इज अ कॉमनली होल्ड एरिया, और इस एरिया पे अलग ही प्यार होता है। बट ओजी के ऐश भी यहाँ पर आसपास, 16 अक्षत अपना स्कारल से स्प्रे कनेक्ट करते हुए स्प्रे कनेक्ट जरूर किया, लेकिन वो एक्जैक्टली कनेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो आपने कॉन्वर्सेशन रखी थी उसी के ऊपर मैं बहुत जल्दी आना चाहता था, जो कि आपने कहा था कि हाँ एक्सो के स्ट्रैट्स टीम्स कॉपी कर रही हैं। अब इसमें डिपेंड करता है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि आईजीएल आगे चला जाता है, बाकी टीम पीछे रह जाती है। कभी कभी होता है अगर इनको सही एरिया मिल गया, दे होल्ड ऑन टू द एरियाज, दे वेट फॉर द प्रे टू कम इन, एंड उसके बाद वो करते हैं शिकार। हाँ, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं जो कि चलते हैं, बट ये 8-bit वर्सेस टीम एनिग्मा फॉरएवर अभी होना शुरू हुआ था, जिसमें टीम एनिग्मा फॉरएवर के एक खिलाड़ी को झटका लगा था, बट वापस से रिवाइव किया जा चुका है। हालांकि आप देखिए फर्स्ट एड नहीं लगी है, बट ओवेस का कांस्टेंट कवर जो आ रहा है वो तब तक रहेगा जब तक दलजीत अपने टीममेट के साथ, मैक्स के साथ सेफ एरिया पर नहीं पहुंच जाते। एंड यस, वो जा चुके हैं, मतलब वो कवर भी हटता नजर आएगा। अब एग्जैक्टली वही बात कर रहे थे जैसे हम एक्सो के बारे में, बिकॉज मैं नहीं कह रहा कि आईजीएल जाए, एक ना एक प्लेयर दे प्लेइंग 3-1 स्प्लिट, एक प्लेयर जाकर बस स्काउटिंग करता है, इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, और बाकी 3 अपने दम खम पे लगे होके गेम को आगे कैरी करते हैं। आइडिया अच्छा है, बट
मेरे हिसाब से बेटर यही है कि अगर वो तीसरा प्लेयर अपने सर्वाइवल पे काम करे तो बेटर रहेगा। एयर डॉट ट्रू यहाँ पर AUG, साथ में यहाँ पर हरी बुलेट्स 5.56 60 बुलेट्स, उसके साथ टैक्टिकल स्टॉक में था, लेवल 3 का पूरा किट है। बैकपैक की जगह आई थिंक गिली सूट यहाँ पर देखने को मिलता। इस सूट का फायदा तभी है अगर आप ओपन एरियाज के अंदर अगर आपके फाइनल सर्कल जा रहे हैं, देन प्रोन कर कैमोफ्लेज हो सकते हैं, बट दैट जोन इज किलर। पानी का एरिया सबसे ज्यादा है और ये हार्ड शिफ्ट लिया है। टीम्स लाइक OR, रेवेनेंट, FS, they all are in trouble। और देखिए एक्सो ने फटाक से रोटेशन स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही देखा सीधा उनकी जो गाड़ी है ना वो श्योर या तो जाकर सीधा आप कह सकते हो लाइट हाउस जाएगी जहां पर 8 बिट का राज होता है। 8 बिट वर्सेस एक्सो होता हुआ देखा था उस वाले गेम के अंदर, और जैसा ये सर्कल गया यहाँ पर भी 8 बिट वर्सेस एक्सो हल्का सा हुआ। जो AUG वाला ड्रॉप है वो उठा लिया गया है ग्लोबल ई-स्पोर्ट के खिलाड़ी के द्वारा, और अब जानना यह है कि उतने से एरिया में ये 16 टीमें समाएंगी कैसे। सिर्फ 2 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है, ठीक है, बट 12 पैक्स खाली अभी भी। 12 पैक्स के एरिया पे कोई भी टीम नहीं है। एक्सो ने एरिया छोड़ दिया था, मूव करा है काफी सही। केमिन चाहे तो अभी भी ब्रिज पर रह सकती थी। अब बात बस ये कि सर्कल आगे जा सकता है, उससे पहले टीम एनिग्मा फॉरएवर के एक खिलाड़ी को नुकसान होता है, एक और खिलाड़ी डाउन, उसके 420 आखिरी प्लेयर बचेंगे और शायद वो आखिरी भी ना बच पाए। अपना वेपन स्विच किया लेकिन बैकएंड से गोलियां पड़ी रही हैं, इनफैक्ट दिक्कतें उनको बनने वाली हैं, लेकिन 420 सर्वाइव्स, ही इज स्टिल इन द गेम। बट एनिग्मा एक खराब गेम की शुरुआत। यहाँ पर 420 पूरी एनिग्मा को 420 करते हुए देख रहे हैं यहाँ पर, एंड इट वाज क्लोज एंड फॉर अ सेकंड आई थॉट कि 420 इस वक्त फॉल बैक करना चाहते हैं, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, बट दैट हिप फायर वाज सो प्रिसाइज। रेवेनेंट टॉप डॉग गेटिंग दैट नॉक ऑफ OR आतंकी राइट हाउस में शॉट करने की कोशिश। डेल्टा PG को नॉक तो कर दिया ऐश ने, आई डोंट थिंक यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे बिकॉज आसपास टीम के प्लेयर्स हैं। अगर उन्होंने रैप अप कर लिया तो फायदा हो सकता है। एक्सो ने, मुझे लगा वो लाइट हाउस की तरफ जाएंगे बट वो अभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचे, बट ये जो स्लैमिन था थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। बीच में एक बार लगा कि ईवो ने बैक टू बैक नॉक निकालकर एक एडवांटेज दिला दी है, बट रेक्स couldn't pull that off और वो वहां पर उस फाइट पे हाथ थे, अपनी टीम के भी सपने तोड़ते हुए दिखे। एक खिलाड़ी गिरकर भी गाड़ी से ऐसे ही नॉक हो गए थे, बट खैर वो अब बात की बात रह चुकी है। यहीं पर अगर बात करी जाए, आतंकी को फिनिश किया जाएगा रेवेनेंट के पैराडॉक्स के द्वारा। अपनी टीम के लिए एक फिनिश उन्होंने उठाया जरूर। एक्सो का स्प्लिट फिर से वैसा कुछ ना कुछ तो है। आप देखिए सेंसे कितना दूर और बाकी टीममेट्स मुझे लगता है शायद फ्यूल स्टेशन के पास होंगे। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. It's time to be worried for Enigma Gaming। 39 पॉइंट्स है टोटल उनके पास। हमारा 9वां गेम चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा देन मास्टर सीरीज का जो फाइनल रन है उनके फेवर में बिल्कुल टर्न आउट नहीं करेगा। ओजी के ट्रिगर कल के मास्टरमैन, दैट सिचुएशन जो उन्होंने अपने फेवर में कन्वर्ट किया था, अमेजिंग। बट लेट्स सी इस गेम के अंदर क्या करेंगे। मिरामार में कल तो बहुत अच्छा खेला था, लेट्स सी रैंगल के अंदर कुछ अलग देखने को मिल सकता है। अभी भी ओशन बात कर रहे थे कि 12 पैक का किसी ने कंट्रोल लिया, बट अब स्काईलाइट उस एरिया का कंट्रोल लेना चाहती है। उनका सामना आप ग्लोबल ई-स्पोर्ट के साथ हो सकता है, बट नॉर्थ ईस्ट की तरफ और इवन नॉर्दर्न साइड बहुत सारी टीम्स है। वहीं कंपेयर करोगे आप वेस्ट की तरफ, देन वहाँ पे बहुत लिमिटेड टीम्स है। गॉडल हो गया, ओरंगुटान हो गई, केमिन, एक्सो, उसके सिवाय कोई और टीम नहीं। बट 420 टीम एनिग्मा फॉरएवर में एक नई जान भरते हुए दैट क्लच वाज वेरी नेसेसरी। लेट्स सी अब आगे किस तरीके से टीम खेलती है। सर्कल का शिफ्ट हो चुका है और ये सर्कल का शिफ्ट अच्छा भी है बुरा भी। आप OR के खिलाड़ियों को देखिए, ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं, बट जेली को देखिए वो अंदर आ चुके हैं अपनी टीम से अलग। आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की बात करी थी, OR लाइक्स टू डू इट। सर्कल के सेंटर में है टीम सोल इस समय। सर्कल के बिल्कुल अगर आप यहाँ पर एक कंपास रख करके सर्कल खींचेंगे ना तो टीम सोल वहीं पर आती है। मुझे लगता है आप कुछ तो फिक्सेस को बोलना चाहेंगे। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि फाइनल सर्कल तक यहाँ पे टीम सोल को सेंटर मिलेगा, बट देयर सर्टेन टाइम दिस शिफ्ट इज नॉट यूजुअल, दिस इज काइंड ऑफ हार्ड शिफ्ट, और ये हार्ड शिफ्ट उनको सेंटर बना के लेता है। तो मैं अपना पॉइंट एक और एग्जांपल दे चुका हूँ, सही है। लेकिन मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे सहमत भी और थोड़ा एक बात पे असहमत रहूंगा कि हाँ, तीसरे जोन के बाद ना चौथे सर्कल के लिए पानी छोड़ता है सर्कल, लाइक ये चीज होती है। तो ये हार्ड शिफ्ट होना लाजमी था। हालांकि ये हार्ड शिफ्ट देखिए 12 पैक्स की साइड भी हो सकता था, लेकिन हार्ड शिफ्ट मतलब मुझे खुशी पूरी लेने नहीं दोगे। मतलब मैं अगर एक पॉइंट पे फिक्सेस से आर्गुमेंट जीत जाऊं वो मुझे होने नहीं दोगे। मैं जिंदगी हूं, मैं आपकी पूरी खुशी आपको नहीं दूंगा मैं अभी के लिए। बट खैर बहुत डीप बातें हो जाती हैं कभी। एफएस के खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे के लिए अभी पर गॉड लाइक के शैडो ओजी के खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, जो कि एक सही डिसीजन हो सकता है। बट ओजी भी यहाँ से मूव आउट कर रही है। एकेओपी का जो व्हीकल है वो देखा जा चुका है, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इस समय टेबल टॉप पर है और अभी भी एक एक करके फिनिशेस उठाने की उनकी जो जंग है वो जारी रहेगी। सोल ओमेगा ओआर जेली को डाउन करेंगे। नाउ दिस इज अ बिग ब्लो टू द टीम ऑफ ओआर। उनको जल्दी जल्दी रिवाइवल मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर रेवेनेंट के ऊपर बात करी जाए, इनसेन के खिलाड़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैज़ी उनके लिए दिक्कतें रहेंगी। टॉप डॉग के पास गोलियां खत्म हो गई थी,
तो वो बोल्ट एक्शन निकाल करके शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। He tried his best, उन्होंने काफी देर तक हाइड करा, बट द लकी शॉट आखिरी में जैसे का एक फाइनल बुलेट कनेक्ट हुआ यहाँ पे टॉप डॉग पर एंड ही इज आउट। और रेवरेंट ने काफी ज्यादा ब्लो ले लिया। देखिए उनके पास 2 प्लेयर बचे, एक प्लेयर नॉक हो रखा है और पैराडॉक्स वहां पर उस प्लेयर को रिवाइव करते हुए दिखेंगे। ओआर के जेली अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर थे। ओमेगा ने एक मोमेंट ढूंढा कि यहाँ पर एक प्लेयर है, एक कह सकते हो इजी ऑफ गार्ड पनिश कर सकते हैं, देन ही डिड इट। गॉडल अभी तक काफी ज्यादा पैसिव खेलते हुए आई है, उनको अभी पोजीशन के लिए ज्यादा खेलना पड़ेगा बिकॉज दे नीड टू कवर द डिस्टेंस। बट यहाँ पर केमी स्पोर्ट के प्लेयर जस्टिन एक्सो के आई थिंक आईजीएल को परेशानियों में लाते हुए दिख रहे हैं। अब कुछ क्षणों के अंदर हमें एक नया सर्कल देखने को मिल सकता है। आई थिंक दिस सर्कल विल बी कमिंग टू द साउदर्न रीजन, जहां पर 8-बिट और टीम एनिग्मा फॉरएवर को फायदा हो सकता है। और एक्सो के खिलाड़ी रिवाइव देने भी कैसे जाएंगे आप ये सोचिए। जोन चलना शुरू हो चुका है, जोन सेंसे के अगेंस्ट है, सेंसे जिस लाइट हाउस पर है वो वहीं पर पकड़े जा चुके हैं और सर्कल उन पर है ही नहीं। सर्कल सीधा मेन सेंट्रल क्लस्टर पर जा चुका है। ये एक वैसा सर्कल है जहां पर मुझे याद है एक्चुअली एक्सो वर्सेस ओजी जो हैट्रिक चिकन था एंगल का, वो वाला सर्कल देखने को मिल रहा है। बट खैर ओजी के खिलाड़ी अभी के लिए मूव आउट कर रहे हैं। ऐश को डाउन किया जाएगा शैडो के द्वारा, शैडो डेफिनेटली अपना फिनिश उड़ाने की कोशिश करेंगे बट बाकी खिलाड़ी भी आगे जा रहे हैं। ओजी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, ट्रिगर्स को स्पॉट किया गया जरूर था, उनके ऊपर डैमेज आया है लेकिन ऐश बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। बट जॉनथन आगे जा रहे हैं, जॉनथन ने ट्रिगर को स्पॉट भी कर लिया है। जॉनथन एकेएम का इस्तेमाल करते हुए नजर जरूर आएंगे। ग्रेनेड डेफिनेटली डालना चाहते हैं, ट्रिगर का एग्जैक्ट लोकेशन पता हो या ना हो वो एक गलत बात रहेगी, लेकिन ट्रिगर की साइड से भी एक थ्रोएबल आएगा। बट वहीं पर जॉनी का थ्रोएबल पीछे की तरफ को जाता हुआ, जॉनथन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ज़ीगॉट भी आगे मूव कर चुके, ट्रिगर के लिए हो सकती है मुश्किलें, उनका लोकेशन एग्जैक्टली स्पॉटेड नहीं है बट जॉनथन की साइड से डैमेज दिया जा रहा है। इनफैक्ट डाउन करने की पूरी कोशिश रहेगी एंड ज़ीगॉट द परफेक्ट सपोर्ट कम्स इन हैंडी, नियो करते आएंगे फिनिश। यहाँ पे काफी अच्छा गैंग लिया, जॉनथन आगे गए, जाके उन्होंने नेट किया, ट्रिगर को फॉल बैक करने पे मजबूर किया। उतनी देर के अंदर ज़ीगॉट को देखा हमने कैसे गाड़ी लेकर वो इनिशिएट करने गए थे, बट एकेओपी काफी वियर्ड डिसीजन। यहाँ पे #15 पे एलिमिनेट होगी टीम औरंगुटान गेमिंग, उम्मीद नहीं थी उनसे यहाँ पर। ईजी ओजी दोनों गेम से बाहर हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं 14 टीम, 47 प्लेयर। डेस्ट्रो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, डेस्ट्रो को रोटेट कर रहे हैं और उस दौरान नॉक होना इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर देम। निग्मा गैलेक्सी अब एक नए हिस्से से सर्कल में एंटर बना रही है बट वो सर्कल के अंदर काफी दूर है। बट सेंटर अभी भी टीम सोल के पास, अगर वो टिक गए यहाँ पर पोडियम तो कंफर्म है इस गेम के अंदर। Nigma Galaxy, yes, they are trying to move forward. They definitely are. FS के क्लच की बात करी जाए, उनके पास 4 स्मोक्स हैं, कोई और थ्रोएबल है ही नहीं। एक इस्तेमाल कर लिया है, अब बचते हैं 3। निग्मा गैलेक्सी के ड्रीम्स को देखिए, शायद उनको पता भी ना हो कि कौन उनका शिकार करने के लिए बिल्कुल करीब बैठा है। कॉड लाइक के शैडो ग्लोबल स्पोर्ट्स के नकुल को डैमेज देते नजर आएंगे, इनफैक्ट डाउन किया है मान्या। दिस टीम वाज टॉपिंग अप द टेबल, लेकिन अब ये एक खिलाड़ी के साथ बची और शायद ज्यादा बची भी ना रहे। गॉब्लिन का एक ग्रेनेड जाएगा नकुल को फिनिश करता हुआ, लेकिन वो फिनिश शैडो को मिल नहीं चुका है, उनको उनका फिनिश मिल चुका है। मान्या इज स्टिल आउट देयर, अगला ग्रेनेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है। मान्या को कोई मूवमेंट नहीं करनी, अगर मूवमेंट करी शायद उनके लिए खराबी हो सकती है, लेकिन वो जो गाड़ी है वो भी वहां पर ब्लास्ट आउट हो चुकी है, मतलब मान्या को यहीं पर सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन उनको स्पॉट किया जाएगा, इनफैक्ट फिनिश किया जाएगा। सोल ग्लोबल स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करती है बट गॉड लाइक एक्सो के साथ एक फाइट, काफी अच्छी फाइट चल रही है यहाँ पे। निग्मा गैलेक्सी भी यहाँ पर एफएस जो बिल्कुल ओपन में फोन करके बैठे हुए थे, वहाँ पे होल्ड बैक करके बैठे गए। ये फाइट थी जहाँ पर सब कुछ बदल गया था। मान्या होल्ड करके बैठे थे, बगी का कवर ले रहे थे, बट ओमेगा का रन एंड गन वाज एब्सोल्यूट ऑन फायर। एफएस के कुछ प्लेयर ओपन के अंदर नॉक हो रखे और बाकी के प्लेयर्स ब्लाइंड को टारगेट कर रहे हैं। निग्मा गैलेक्सी क्या बोलो, बहुत टाइम हो गया इस प्लेयर को चमकते हुए। लेट्स सी क्या इस गेम के अंदर को कुछ कर पाएंगे। क्लच विक्सी को नॉक कर चुके, एमजे क्लच को नॉक कर देंगे, मैडमैन रॉबिन। यहाँ पे ओपन एरिया के अंदर एक इंटेंस फाइट की शुरुआत बैक टू बैक चल रही है। टीम एनिग्मा फॉरएवर is going against the team, but Oves काफी ज्यादा ऑफ, but timely grenade ओशियन एंड ओवेस यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। 8-बिट के खिलाड़ी खत्म होते नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको जीवित रहना पड़ेगा। अल्ट्रॉन का था वो ग्रेनेड जो कि डेफिनेटली ओवेस को लेकर गया। निग्मा गैलेक्सी का हो चुका है एलिमिनेशन। 11 टीमें 32 लोग अभी के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। 20 ने बिल्कुल सामने 420 को स्पॉट किया जरूर है। 420 एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टीममेट्स में एक नई जान भरी थी, बट गॉड लाइक के खिलाड़ी 8-बिट को खत्म करते नजर आएंगे और 420 को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है। उनके थ्रोएबल्स अभी भी सामने ही जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वहां पर है कोई ना कोई। बट गॉडलाइक इज ऑन अ रोल, ऑलरेडी 8 फिनिशेस निकाले किस टीम ने, चारों प्लेयर जिंदा हैं। जोन की अगर बात करेंगे, जोन से बाहर नहीं है, बट वो एक कैसे करें कॉर्नर पकड़ के बैठे हैं और जब वो सर्कल के अंदर एंट्री लेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी देखिए नियो यहाँ पे ओवेस को नॉक कर चुके हैं और 420 को भी परेशानियों में लाते हुए एक आधा प्लेयर और यहाँ पर खत्म हो जाएगी टीम एनिग्मा फॉरएवर। अब मैक्स का है तो ब्लू जोन का डैमेज टैंक करेंगे। 21 मिनट गेम के अंदर हो चुका है तो ब्लू जोन आसान नहीं दिखने वाला। प्रोन शॉट कुछ भी कर लीजिए, आज गॉडल हार नहीं मारेगी। अभी बोला था मैंने 8 फिनिशेस, अभी के लिए 13 फिनिशेस गॉडल के
खेमे में। बट स्काईलाइट्स यहाँ पर गॉडलाइक का वो रथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नियो को किया जाएगा फिनिश, तो फिनिश सोमराज के पास आ चुके हैं। जी गॉड बिल्कुल पीछे की तरफ, शैडो जॉनथन वो भी सर्वाइव करे। एक ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज में सोमराज को डाउन किया करने की कोशिश थी, लेकिन पुकार कर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। कम लवर सोमराज की एचपी बहुत ज्यादा कम और वो सर्कल के पीछे भी है। ये गॉडलाइक अब बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनका एक टीममेट खत्म हुआ है, इनको पता है कि क्या करना है, इनको इनका असाइनमेंट बिल्कुल सामने दिख रहा है। एक तरफ चिकन डिनर, दूसरी तरफ स्काईलाइट्स के खिलाड़ी बिल्कुल पीछे। हालांकि अभी भी 60 टीमें हैं, बट सर्कल के अंदर टीम सोल, टीम ब्लाइंड ये अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ओआर के पास अच्छा खासा मौका, अगर ये जाकर ब्लाइंड को कर दे सरप्राइज एंड दे सिक्योर दैट जोन, हो सकता है। बट आप सिक्योर कर सकते हो अपना फ्री चिकन डिनर। स्विगी आपको दे रहा है, क्यूआर कोड को स्कैन करे एंड यू विल बी गेटिंग द चांस टू विन अ फ्री डिनर। एंड हु इज पेइंग द बिल? फिर से बता रहा हूं, इट्स स्विगी। सो इस गेम के अंदर इंटेंसिटी अब आसमान पार कर चुके हैं। 60 टीम 19 प्लेयर बचे हैं। गॉडल के पास अभी 14 फिनिशेस, उनका एक और प्ले नॉक होता हुआ देखा, दैट इज शैडो जी। और वहां पर सोल अब उनको जोन के अंदर एंटर नहीं करनी देगी। उनको पता है कि अगर यहां पर गेट कीप कर गए देन सोल भी ढेर सारे फिनिशेस उठा सकती है। अभी उनके पास मात्र 3 फिनिशेस हैं। जी गॉड इज इन डेंजर। अक्षत का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर गया। नो 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 नो, दिस शुड नॉट हैपन, दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। लेकिन वहीं पर गॉडलाइक अब एक खिलाड़ी बचा है। जॉनथन को रिवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन में। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल और किया जा रहा है। अक्षत शायद उस थ्रोएबल में आ सकते हैं। यस, सी गॉड का ग्रेनेड सोल अक्षत को लेकर के जाता हुआ। गॉब्लिन ही इज डाउन एज वेल। इस समय ओमेगा को देखना पड़ेगा क्या किया जाए, हेक्टर को देखना पड़ेगा क्या किया जाए। एक थ्रोएबल बिल्कुल साइडलाइंस में आता। जी गॉड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। उनके पास हील करने के लिए मात्र 2 बैंडेजेस रहने वाले। जी गॉड का फिनिश उठाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ब्लाइंड के खिलाड़ी कोशिश कर, but Z-God is moving forward. The support is becoming the assaulter right now, and this assaulter knows his assignment as he wants to just take everyone down, but Omega through the smoke just takes him out. दिक्कतें गॉडलाइक के इतने बड़े रश को रोका गया है, रथ को रोका गया है। बहुत सारे फिनिशेस निकाली, बट पोजीशन में कहीं ना कहीं वो पॉइंट चूक गया। अगर यही टॉप 3 के अंदर चले जाते, एक अलग ही बात, एक अलग ही महफिल यहाँ पे रच दी थी गॉडल। बट 4 टीमें 11 प्लेयर, ब्लाइंड के 4 प्लेयर जिंदा है, सोल के पास 3 प्लेयर जिंदा है। टीम इनसेन विद 2 प्लेयर्स एंड स्कारलाइट विद अ लोन सर्वाइवर। ओमेगा ने बहुत शातिर खेला। ओह, सोल का लास्ट प्लेयर भी यहाँ पे रिवाइव हो चुका है। आपको पता है, आपके सामने अगर दीवार है, टीपीपी लेफ्ट राइट, आपको प्री फायर करा, उन्होंने स्मोक में प्री फायर करा और लकीली ही कनेक्टेड दो शॉट एंड ही एलिमिनेटेड जी गॉड फ्रॉम दिस मैच। गॉडल वाज ऑन अ रोल, बहुत जरूरी था उनको रोकना। अगर यहाँ पे नहीं रुकते देन सीधा वो चिकन डिनर पे रुकते। सोल के पास अब मोमेंटम है, उन्होंने एक अच्छी फाइट जीती है, उनके पास मैन एडवांटेज भी अच्छी खासी। असली जंग मुझे लगता है नाउ इट्स बिटवीन ब्लाइंड एंड सोल। इनसेन के खिलाड़ी लेकिन कुछ तो शायद बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रेनेड अक्षत का जाएगा। दिस टाइम द ग्रेनेड्स आर हिटिंग एट द राइट मार्कर्स एज अक्षत गेट्स दैट एलिमिनेशन, गॉब्लिन गेट्स दैट एलिमिनेशन। और यहीं पर टीम इनसेन का होता है सफाया। बचती हैं 3 टीमें जिसमें स्काईलाइट्स का है एक खिलाड़ी, बट सोल ने धावा बोल दिया है ब्लाइंड पर। सोल आज कोई गलती नहीं करना चाहती। आज सोल इतना सीरियस है उन 15 अंकों के लिए कि उनको पता है उनको सिर्फ आगे जाना है, 15 को छूना है, पकड़ना है, हक करना है और सीधा बोलना है कि ये कल छूट गया था बट आज वो मूव कर रहे हैं। ओमेगा सर्कल के अंदर है, बाकी सोल के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं। अक्षत भी आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी इस गेम को खत्म करना चाहेंगे। हेक्टर ही इज मूविंग फ्रॉम अराउंड द जोन एज वेल एज ही जस्ट वांट्स टू सी एवरीवन फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड एंड सोल के प्लेयर्स जिस तरीके से मूव किए, मुझे लगता है थ्रोएबल्स भी इनके पास अच्छे खासे रहने चाहिए। अभी अभी इन्होंने बिल्कुल ब्लडबाथ कर दिया था वहां पे। इट वाज अ मीट ग्राइंडर सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो ढेर सारी लूट तो कलेक्ट कर ली होगी। पहले गॉडल को उन्होंने गेम से बाहर निकाला, फिर इनसेन को हराया। लूट की दिक्कत नहीं होने वाली, बट अभी के लिए सोमराज, इनके पास फर्स्ट एड तक नहीं है, लेवल 1 हेलमेट, एक ही इनके भरोसे पे अभी भी टिके हुए हैं। अभी उनको जो पॉइंट चाहिए थे 10 पॉइंट थर्ड पोजीशन के, वो मिल चुके हैं। अब क्या ये 10-12 हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस स्पीड से सोल चल रही है, अगले कुछ क्षणों के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है। सर्कल आ रहा है, सर्कल ब्लाइंड पर बिल्कुल नहीं है। ब्लाइंड के खिलाड़ियों को आगे की तरफ को मूव करना है, स्काईलाइट्स के सोमराज को आगे की तरफ को मूव करना है। टीम सोल, दी सोल्जर्स, दे वांट 15 पॉइंट्स, दे वांट द ट्रॉफी एज वेल। हालांकि उसकी बात 2 दिन बाद रहेगी, बट उसके लिए जो रेस चल रही है उसमें अभी भी बैटन इनके हाथ में ही है। धीरे धीरे ये लोग आगे की तरफ को अपना मूवमेंट देखेंगे। ज़ैडी, उनकी एचपी थोड़ी सी कम है, डेफिनेटली खुद को हील जरूर कर लेंगे, लेकिन इस सब के बीच में ज़ैडी शायद अगर राइट पर देख लें तो वहां एक फिनिश हो सकता है। जो आपने बात करी थी कि सोमराज 12 अंक लेना चाहते हैं, लेकिन सोमराज को एलिमिनेट कर लिया तो ब्लाइंड के लिए राइट हैंड साइड भी खाली हो जाएगा, जो कि एक सही चीज रह सकती है। वहीं पर अक्षत जंप्स ले रहे हैं, सोमराज आगे मूव कर रहे हैं। द सर्कल्स गोना क्लोज इन एंड दिस जोन माइट एज वेल जस्ट शोकेस समथिंग डिफरेंट टू द प्लेयर्स ऑफ टीम ब्लाइंड।
अब यहाँ पर सोमराज का पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कल भी देखा था सोल के 4 प्लेयर जिंदा थे, एक प्लेयर उनको बैक स्टैब करके आया और उनकी जो खुशी थी एक पल में छीन ली थी। अगर आज सोमराज ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करके देन सोल इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज हर बार इतने डोमिनेटिंग फैशन के अंदर वो फाइनल सर्कल तक आती है। बट यहाँ पे अक्षर ने स्पॉट किया सोमराज को, इंस्टेंटली उनकी कहानी खत्म करी और स्कारलेट्स होती है एलिमिनेट थर्ड पोजीशन में। 3 फिनिशेस निकाले, इसका मतलब पूरे 13 पॉइंट अपने हिस्से लिख देंगे। अब है असली जंग 4v4 और इससे ज्यादा इंटेंस आई डोंट थिंक ओशन कुछ होता है। 35 सेकंड का समय है इस सर्कल को क्लोज इन करने में, लेकिन प्लेयर्स की लोकेशन पता है, वो गाड़ी के पीछे का कवर वो पता है। हालांकि इसी के बीच में अक्षत पहले प्लेयर को डाउन करेंगे। अक्षत ने वहां पर मेन मैन स्कारलेट से सोमराज को डाउन किया था, फिनिश किया था, इनफैक्ट बाहर किया था और अब ब्लाइंड के डेडपूल को भी डाउन कर चुके हैं। ये गेम सोल को चाहिए, इतनी बार #2 आए हैं 7 गेम्स के बाद, ये 8वां उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ओमेगा के ऊपर आया डैमेज, ओमेगा समझ के ओवर कमिट करने का कोई फायदा नहीं होगा, खुद को सेफ रखा जा रहा है। ज़ैडी के पास 19 गोलियां, बैकपैक ना होना मतलब शायद ये आखिरी 19 गोलियां भी उनके लिए बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर ब्लाइंड के रेस को डाउन किया गॉब्लिन के द्वारा। द गॉडलिन is speaking, Omega speaking as well, and they are roaring right now for 15 points as blind they might just be in a whole world of trouble. Goblin आगे की तरफ को जंप एंड पंच करके जा रहे हैं, विलियम्स को भी देख लिया जा चुका है, मतलब उसको फिनिश करेंगे और यहां पर लेकर के जाती है टीम सोल। फाइनली after 7 #2s they get a brilliant winner chicken dinner for themselves. Oh my God, कल के दिन की बात करें उससे पहले की बात